देखिए, ये पूरे हिमालय को लेकर के आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम हिमालय की आवाज बनेगा हिमालय दिवस, और अगर ये आज आवाज नहीं बनता है तो ये हिमालय के साथ साथ उन सबका दुर्भाग्य है जो अपने को हिमालय के रक्षक कहते हैं। तो ये बताइए, जब सरकार बनाई जाती है तो प्रकृति पर्यावरण का नाम लेते हैं? आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ये पार्टी है वो पार्टी, बनाइए ना पर्यावरण पार्टी। हम हिमालय दिवस के अवसर पर शपथ लें, उस गूंगी आवाज को हम गूंगी होने से बचाए। कि आप कहें हम प्रकृति पर जो ध्यान देते हैं हम उनके साथ हैं, विकास जो भी हो रहा हो उसका ढांचा प्रकृति से जुड़ा हो, तो देखिए सब कुछ बदल जाएगा। तो हम सब में आक्रोश है, क्योंकि हिमालय दिवस का जो कॉन्सेप्ट था और हिमालय दिवस का जो कॉन्सेप्ट है हिमालय की आवाज बनना। जी सर, उत्तराखंड में हिमालय की चिंता सबसे बड़ी हो चली है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूरे हिमालय को लेकर के आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि दुनिया भर में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसकी बड़ी चोट हिमालय में है। आप किसी भी हिमालय के हिस्से को ये मान के चलिए कि जो इस बार पीड़ित न हुआ हो। अब दो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इन सब घटनाओं के लिए हम जिम्मेदार हैं हिमालय के लोग, या जो दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का कारण बना है वो विलासिताएं और जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो खड़ा किया है दुनिया ने, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई, उसके क्लाइमेट चेंज हुआ, और ये सब जो अपना हाइड्रो साइकिल होती है, समुद्र में वाष्पोत्सर्जन होते हैं, वो बरसते हैं, ये सब बातें, इसकी चोट अगर कहीं पड़ रही तो हिमालय पे पड़ रही है। अब देखिए, हम अक्सर हिमाचल प्रदेश को एक मॉडल मानते थे, इकोनॉमी का मॉडल मानते थे, बहुत बढ़िया, वहाँ पर यह मान के चलते थे कि उनका हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर दुनिया में एशिया में जाना जाता है। लेकिन एक बड़ी चोट ने हिमाचल को धराशायी कर दिया, वो इकोनॉमिक मॉडल फेल हो गया। क्यों? मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ कि हिमालय में हमारी भी गलती है। हम भी उन परिस्थितियों, उन प्रथाओं को भूल गए जो परंपराओं में गढ़ी गई थी कि कहाँ मकान बनना है, कितना ऊंचा बनना है, कितना नीचे बनना है, किससे बनना है। हम सड़क बनाते समय भूल गए कि पहले सड़क एक महीने में 5 किलोमीटर बनती थी, आज 50 किलोमीटर बनती है। तो ये सहस महस तो हो गई। तो एक हिस्सा ये है, पर अब जो सवाल है, हम देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबको हवा, मिट्टी, पानी, जंगल देते हैं, तो शायद अगर इसमें कहीं अंतर आता है तो देश को बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, पानी के लेके, हवा को लेके, मिट्टी को लेके। इसलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री से भी और नीतिकारों से हिमालय के ऊपर मंथन चाहते हैं कि हिमालय की रणनीति, ढांचागत विकास कैसे होना चाहिए, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, तो उसकी प्रति कितनी गंभीरता है। जो मैदानों में है वही तकनीकी यहाँ यूज होगी तो ऐसे ही होगा जो हुआ है। तो इसलिए हिमालय दिवस इन्हीं बातों को लेकर के खड़ा हुआ 2010 में, इन्हीं चिंताओं पर कम से कम एक सप्ताह सब मिलकर बात करते हैं, इनके असर भी पड़े हैं। क्योंकि आज अगर हिमाचल प्रदेश और की घटना है, उत्तराखंड की घटना के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसे संज्ञान में लिया, या सर्वोच्च न्यायालय में जिस धारण क्षमता को मैं अक्सर बोलता था कि वो धारण क्षमता के लिए जोशीमठ की घटना के बाद ये उठा था, हमने कहा कि धारण क्षमता होनी चाहिए, तो आज वो सर्वोच्च न्यायालय का भी विषय बना है। तो धीरे धीरे इस तरह के आंदोलन जब जन आंदोलन बन जाते हैं तब ऐसा ही होता है, और हिमालय दिवस इन्हीं बातों के लिए समर्पित है। सर, सबको में से एक है, लेकिन उत्तराखंड में इसको लेकर के चिंताएं जताई जा रही है। नहीं जतानी चाहिए, मैं बताता हूँ उसको। उसका कारण यह है कि सड़क तो चाहिए। उत्तराखंड क्यों बनाया था? अगर हमें विकास नहीं चाहिए तो उत्तराखंड नहीं बना, पर उत्तराखंड में विकास की शैली कैसी होनी चाहिए उस पर मंथन चिंतन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, एक महीने में आप 5 किलोमीटर बनाइए ना, और देश में, दुनिया में हम ही नहीं है पहाड़, पूरा स्विट्जरलैंड, चाइना 65%, यूरोप सब पहाड़ी है, लेकिन वहां शैली पहाड़ के कार्य करने की अलग है। ये बताइए, जब सरकार बनाई जाती है तो प्रकृति पर्यावरण का नाम लेते हैं? आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ये पार्टी है वो पार्टी, बनाइए ना पर्यावरण पार्टी। कि आप कहें हम प्रकृति पर जो ध्यान देते हैं हम उनके साथ हैं, विकास जो भी हो रहा हो उसका ढांचा प्रकृति से जुड़ा हो, तो देखिए सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, इस बार ये जरूर है कि हम सब में आक्रोश है, क्योंकि हिमालय दिवस का जो कॉन्सेप्ट था
और हिमालय दिवस का जो कॉन्सेप्ट है वह है हिमालय की आवाज़ बनना। और हिमालय की आवाज़ अभी क्या कह रही है ये सब जान रहे हैं। और हिमालय दिवस अगर इस आवाज़ को नहीं रखेगा तो ये अपने आप में बेईमानी है। हम ये बोल रहे कि अभी हिमालय की जो आवाज़ बौनी हो रही है और जो गूंगी हो रही है, कम से कम हम हिमालय दिवस के अवसर पर शपथ लें उस गूंगी आवाज़ को हम गूंगी होने से बचाए, क्योंकि हिमालय टूट रहा है। चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, कोई दूसरे छोर में देखो चारों तरफ जो है त्रासदी है। ये जो सरकारी संस्थान है जो दो मुहा बोली बात करते हैं, एक तरफ से कहते हैं कि हिमालय उत्तराखंड जोन 4 जोन 5 में है और एक तरफ कहते हैं कि ये ठीक है, तो इन पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। अभी इनकी जवाबदेही तय करने की जरूरत है। हम जब वहाँ की बात करते हैं तपोवन में जो है बांध बनाने की इस तरह की जो ये पर्यावरणीय रिपोर्ट है, ये कौन देता है? ये उत्तराखंड और सेंटर के बड़े वो संस्थान देते हैं जिन्हें सबसे भरोसेमंद कहा जाता है। और ये रिपोर्ट भी वही देते हैं कि जोन 4 जोन 5 में सावधान रहिए। तो इनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि भाई आप किस तरफ हो, प्रकृति की तरफ हो या विनाश की तरफ हो। अभी ये लकीर खींची जानी चाहिए। इस हिमालय दिवस पर हम सबके लिए बोल रहे हैं जो हिमालय वासी पर्यावरणविद है कि धोखा ना कीजिए अपने साथ, धोखा ना कीजिए हिमालय के साथ। हिमालय की आवाज बनिए। हिमालय जो गूंगा है, हिमालय जो गूंगा बनने जा रहा है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम हिमालय की आवाज बनेगा हिमालय दिवस। और अगर ये आज आवाज नहीं बनता है तो ये हिमालय के साथ साथ उन सबका दुर्भाग्य है जो अपने को हिमालय के रक्षक कहते हैं। आप देख रहे हैं वार्ता 24।